अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 22 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। और जो इस दुनिया से चले गए, इनके फ़ैसले करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। बड़ी अम्मा का हाथ फरहान अलाही के सर पर ठहरा। फरहान अलाही के आंसू बड़ी अम्मा के घुटने भिगो रहे थे। बड़ी अम्मा के आंसू फरहान अलाही के बालों में जज्ब हो रहे थे। दिलशाद पत्थर की मूरत बनी चुपचाप बैठी हुई थी। इसे एक और आजमाइश के लिए चुन लिया गया। वो शख्स जिसने इसकी ज़िंदगी में अंधेरे भर दिए, उसकी औलाद को अपनी आंखों के सामने देखना। दिलशाद, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, मगर एक माँ तुमसे इल्तिजा करती है और मेरी इल्तिजा का भरम रख लो। हुसैन अलाही को माफ़ कर दो, शायद खुदा भी उसे माफ़ करके उसकी नज़ा की तकलीफ़ को कम कर दे। अम्मा, वो मेरे मुजरिम नहीं हैं, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए इन्हें माफ़ करती हूँ। डॉक्टर एमरजेंसी से बाहर आए। मिसेस हसन, सॉरी, आपके मरीज़ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो होश में हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वो थके कदमों के साथ अंदर भाग गई। फरहान अलाही और बड़ी अम्मा भी अंदर आ गए। हुसैन अलाही ने दिलशाद और फरहान अलाही को इशारे से अपने करीब बुलाया। दिलशाद, तुम्हारे हाथ ही फरहान अलाही को दुनिया से लड़ना सिखा सकते हैं, इसे मजबूत सहारा दे सकते हैं। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं मिला मैं जिस पर एतबार करके उस फरहान अलाही को उसके हवाले कर सकता। मुझे सब अपने जैसे खुदगर्ज और बेहिस लगे। तुम मेरा गुस्सा नाराज़गी इस पर उतार लेना, मगर जालिम दुनिया में तन्हा मत छोड़ना। इसे दुनिया से तुम्हारी तरह दुनिया से लड़ना नहीं आता है। फरहान अलाही, चमकती हुई चीज़ को सोना समझने की गलती मत करना। बड़ी अम्मा के ज़ब्त का यराना टूट गया। वो हुसैन अलाही के घुटनों पर सर रख कर तड़प तड़प कर रो दी। अम्मा, मेरा हाथ अपने हाथों में ले लें, मैं आपके लम्स को महसूस करना चाहता हूँ। अम्मा ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ अपने हाथ में लिया और लबों से लगा लिया। वहाँ मौजूद हर नफूस की बेबसी भी रो दी। बेबस सी सांसें खुद को टूटता हुआ महसूस करते हुए तेज़ चलने लगी कि शायद एक दूसरे के करीब होकर फिर से एक लड़ी में खुद को परोने में कामयाब हो जाएंगी, मगर इनकी कोशिश नाकाम हुई। अपनी आखिरी हिचकी लेते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गई। बड़ी अम्मा ने पत्थर हुई आंखों पर अपना दायां हाथ रखते हुए इनके हमेशा के लिए बंद हो जाने का यकीन किया। गमों को गुलाफों में लपेटते लपेटते शायद बड़ी अम्मा थक चुकी थी, इसीलिए तो एक दिन खामोशी से आंखें बंद कर गईं। दिलशाद ने आज से पहले खुद को तन्हा कभी महसूस नहीं किया था, मगर हर हादसा इसे लड़ने का नया हौसला देता। बड़ी अम्मा के जाने के बाद पहली दफ़ा ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगी। इसके नातवां कंधे इसका बार उठाने से कासिर थे। इसका सहारा बनने के लिए फरहान अलाही ने शायद लाशौरी तौर पर कोशिश की थी। घर के छोटे मोटे काम निपटाना, दुरे कशफ का ख्याल रखना, स्टडी में इसकी मदद करना, बिज़नेस में दिलशाद को कोई ना कोई मशवरा देना फरहान अलाही का मामूल था। दिलशाद और फरहान अलाही एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हुए। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट टीम सिडनी स्टेडियम में उतर चुकी थी। पाकिस्तानी टीम को हराने का अज़म लिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने बल्ले घुमाती हुई मैदान में पहुंच चुकी थी। गेंद घुमाती हुई ज़ोया अलाही हाशिम बलोच की पुरशौक नज़रों के हिसार में थी। हाशिम साहब, जिन मसाफ़तों की कोई मंजिल नहीं होती, वहाँ थकन के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हम इंसान हैं, मोहब्बत को मुजस्सम देखना चाहते हैं, इसे छू कर मोहब्बत के फातिहा होने का यकीन चाहते हैं। मोहब्बत की शिकस्त को कबूल करना हम जैसे कमज़ोर इंसानों के बस में नहीं होता। हाशिम साहब, अभी पलटना आसान है। ना वो ऐसी औरत है कि तुम्हारे लिए अपनी गृहस्थी को उजाड़ देगी, और ना आप ऐसे मर्द हो कि किसी
دوسرے مرد کی دنیا کو تاہو بالا کر کے اس کی تباہ شدہ ملبے پر اپنی خواہشوں کی عمارت کو تعمیر کر سکیں۔ درد کے سمندر میں غوطہ لگانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دغا دینا اس مخلص لڑکی کے اختیار میں نہیں ہے، جو کھیل کو کامیابی سے جیتنے کے لیے اپنی ساری جان لڑا دیتی ہے۔ وہ زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے کیا کرے گی؟ اپنے حق کے علاوہ کسی دوسرے کا حق چھیننے والا غاصب ہوتا ہے۔ ہاشم صاحب کوچ فرحاد کی بات پر ہاشم بلوچ نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ فرحاد صاحب، میں کسی سے کچھ چھیننا نہیں چاہتا، بلکہ کسی کا حق دلانا چاہتا ہوں۔ فرحاد علی کی سوالیہ نظریں ہاشم بلوچ کی طرف اٹھی۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ فرحاد علی کی سوالیہ نظریں پھر کس کی طرف اٹھیں۔ فرحاد صاحب، مجھے جانچنے کی بجائے کھلاڑیوں کو جانچیں۔ ان کی غلطیوں کو نوٹ کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کی خامیوں کو دور کیا جائے۔ یہ آپ کی پٹاخہ لڑکی پھر 3 وکٹیں لے چکی ہے۔ آپ کی کوچنگ کو داد دوں یا اس کی صلاحیتوں کو؟ دونوں کو ہاشم صاحب، دونوں کو داد دیں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بات کو بدلنا آپ کی اضافی خوبی ہے۔ فرحاد علی کی بات پر ہاشم بلوچ کا قہقہہ ابھرا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔